Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema। डियर स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीख रहे थे। तो आज हम क्या सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में कि आपके पास एंगल गिवन हो, जैसे दो एंगल हैं, उनका सम अगर आपके पास 45 या पाई/4 कह सकते हैं, तो कंडीशन होती है कुछ हमारे पास, या फिर अल्फा प्लस बीटा जो होता है पाई/2 या फिर 90 कह सकते हो, अल्फा प्लस बीटा पाई यानी कि 180। ये तीनों चीजें देखेंगे आज हम कि ये किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स में यूज होती है, क्या क्या इनके साथ कंडीशन गिवन होती है। ठीक है, तो देखो ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्या है, आपके पास पहला दिया गया है 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड 10 बीटा। अगर आपके पास ये कंडीशन होती है और यहाँ से आपसे कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों एंगल का सम बताओ तो कितना होगा, वो होगा आपका पाई/4 या कह सकते हो 45 डिग्री। ठीक है, ये आया कैसे, या फिर इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब है इसका, इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर आपके पास ये गिवन हो और एक कंडीशन यहाँ से हो तो दूसरी हम आराम से बता सकते हैं कि क्या आएगी आपके पास। देखो यहाँ से ये है, ये आया कैसे वो बताती हूँ। 10 अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है आपके पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और यहाँ क्या होता है 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब ये सारी चीजें हमें गिवन है, क्या है 10 अल्फा आएगा 1/2, 10 बीटा कितना होगा 1/3 होगा, और 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1/2 इंटू 1/3, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5/6, एलसीएम ले लेना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6 माइनस ये भी आ जाएगा 5/6, और क्या आएगा आपका 1, यानी कि 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 को क्या मैं ये लिख सकती हूँ 10 पाई/4, क्योंकि 10 पाई/4 क्या होता है आपका 1 होता है, यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास क्या आ चुका है पाई/4 मीन्स 45 डिग्री। क्लियर है, आया समझ में। यानी कि आपके पास अगर ये हो और ये दिया गया हो तो भी क्वेश्चन बताती हूँ इस पर कैसे आता है। देखो क्वेश्चन है 210 अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट विल बी 10 बीटा। 10 बीटा की वैल्यू बताओ। आप हो सकता है इसको निकाल भी लो कैसे ना कैसे करके, लेकिन क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा ना, तो यहाँ ऐसी क्वेश्चन पे हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। क्या आ जाएगा, देखो हमें पता है इसका जो फेस है वो कैसा दिख रहा है हमें ऐसा, लेकिन इसको अगर हम ऐसा बना लें तो देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना हमारी। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो 10 बीटा है वो होगा आपका 1/3। आया समझ में। एक और बताती हूँ क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपका। जैसे मान लिया आपके पास है 10 इनवर्स 1/2, 1/3 कर लो, 1/3 प्लस 10 इनवर्स x/2। ठीक है, ये दिया गया है आपके पास पाई/4, और यहां से बोला गया है कि x की बताओ वैल्यू क्या होगी। देखो लग रहा है टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, 2 बार प्लस लगा दिया, इसको मान लो बीटा, ये क्या बन गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई/4। एक तो ये आ चुका है हमारे पास। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा कितना है पाई/4। अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पाई/4 है तो एक चीज और होती है हमारे पास कि 10 अल्फा अगर हमें इन दोनों में से भी कुछ मिल जाए। देखें यहां से, देखो 10 इनवर्स 1/3 जो है मैंने उसको मान लिया अल्फा, माना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/3। आ गया ना, ये तो पता होगा ना, ये इनवर्स इस साइड जाएगा तो 10 के साथ लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3, यानी कि 10 अल्फा है आपके पास 1/3, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो है पाई/4। तो आपके पास 10 बीटा कितना होगा, इस कंडीशन से हमें पता है 10 बीटा हमारे पास क्या होगा 1/2 होगा।
लेकिन बीटा क्या है हमारे पास, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या माना है, tan इनवर्स x/2 को बीटा माना है हमने। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू x/2, ये भी tan बीटा है और ये भी tan बीटा है। ये हमारा क्वेश्चन से आया है, ये हमारा ट्रिक से आया है, हमें पता है कि ये होता है, हमारे पास दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तीसरी आएगी ये। ठीक है, तो इनको अगर कंपेयर करवाओगे यहां से तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखते ही पहचान जाओगे, हाँ ये कंडीशन अप्लाई हो रही है और इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है? देखो अब मैं कुछ और बताती हूँ इसके साथ ही, अगर मैं आपको इस तरह की ये लिखवा दूं तो कितना याद करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ट्रिक और बता देती हूँ कि इन सबको याद करने की, मान लिया आपके पास साइन अल्फा कुछ आ जाए ये इस एंगल के साथ, ठीक है, तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें पता चल चुका है कि अगर ये चीजें हैं तो ये है हमारे पास, ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल है ये, दूसरी है मेरे पास ये है मेरा बीटा, ये है मेरा अल्फा, यहाँ है इस पे 90 डिग्री एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो tan अल्फा है 1/2, क्या है 1/2, और tan अल्फा यानी कि tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। यही होता है, पता होगा कैसे करते हैं। देखो मैं तो ऐसे याद करती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप पता नहीं इसको कैसे याद करते हो। ठीक है, यहाँ ये तो क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है आपका tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर इनका रिवर्स कर दे हम तो क्या आएगा, साइन का रिवर्स क्या होता है आपका कोसिकेंट, कोसिकेंट आएगा हाइपोटेन्यूज, और डिवाइड में आएगा आपका परपेंडिकुलर, और कोस का उल्टा क्या होता है आपका सीकेंट, तो सीकेंट में क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, डिवाइड में क्या आएगा आपका बेस आएगा, और ये होगा आपका कोट। अंडरस्टैंड? तो यहाँ क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से हमें पता चल चुका है कि परपेंडिकुलर तो है हमारा 1 और बेस क्या है हमारा 2। हाइपोटेन्यूज तो हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हमें पता है, ये क्या आएगी आपकी √5 पता होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे यहां से निकालें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मुझे ये बता दो आप, मैं कह दूं कि साइन अल्फा मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45। क्लियर है? आए समझ में? तो देखो ऐसी ही एक कंडीशन और निकल के आ चुकी है हमारे पास, और ऐसी बहुत सारी कंडीशन निकल के आ सकती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि अब हमें ये जो दो है ना, इससे पूरे 6 के 6 रेशियो पता चल सकता है हमें, और यहाँ से 6 के 6 रेशियो पता चल चुका है, तो क्या होगा 12 रेशियो हमारे पास होंगे, 12 रेशियो होंगे। और यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ आपको कोस बीटा भी दे सकता है, तो एक दूसरे के साथ दूसरा भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है साइन के साथ साइन ही हो। ठीक है, तो पता चल चुका ना, देखो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ना थोड़ा सा इतने याद करोगे ना तो ज्यादा हो जाएंगे, इसको याद कर लो कि अगर ये तीनों चीजें हो, मान लिया 1 हो √5 हो, ये दो चीजें हो भाई, ये गिवन हो आपके पास, ये हो गिवन आपके पास। क्लियर है? उसके बाद ये ना हो, ये हो आपके पास अल्फा प्लस बीटा, तो क्या करोगे, इसका पता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हाइपोटेन्यूज, यहाँ लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको तो आराम से निकाल सकते हो। अगर आपने ये निकाला तो यहाँ तो आपको पता चल चुका है कि tan अल्फा तो ये होगा, तो देखो घूम फिर के उसी पे चला गया, tan अल्फा हमें पता चल चुका है, फिर क्या था आपके पास, ये हो ना हो tan अल्फा मिल गया और अल्फा प्लस बीटा मिल गया, तो tan बीटा भी निकाल सकते हो। tan बीटा का पता चल गया 1 और 3 है, यहाँ लिखा 1 यहाँ लिखा 3, और ये आपको पता चल चुका है √10 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन बीटा की वैल्यू। आया समझ में कि क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे आ सकता है। उसके अलावा और बताती हूँ, देखो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बताती हूँ। मान लिया आपके पास आ जाए कि कोस अल्फा जो है ना वो कितना हो आपके पास बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज √5 एंड अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो आपके पास 45 डिग्री, तो आप ये बताओ कि कोस बीटा कितना होगा। मान लिया ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। मैं बताऊंगी यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। आपको अगर ये 45 डिग्री मिल जाता है ना एंगल कसम, तो आप जरूर यहाँ पहुंचने की कोशिश जरूर करना एक बार। क्या होगा देखो, एक है ना ये टर्म याद रख लेना थोड़ा सा, अगर ये ध्यान रहेंगे ना तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी निकाल पाओगे। देखो कोस अल्फा है आपके पास, आपको पता है कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने लिया ट्रायंगल, इसको छोड़ो, आपने लिया ट्रायंगल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा बेस और ये लिखा हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, ये तो पता लगा सकते हो आप कि परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ऐसे ही इसका मान लिया आपको पता ही नहीं है, ठीक है, नहीं पता है, आपको दिख रहा है कि हाँ 45 डिग्री है और सम है, कुछ ना कुछ हम 10 अल्फा और 10 बीटा वाले में अगर कन्वर्ट करें तो हो सकता है आंसर आ जाए। यहां से अगर मैं 10 अल्फा निकाल लूं, क्या निकाल लूं मैं, 10 अल्फा निकाल लूं, तो क्या आएगा मेरे पास 1/2 आएगा। 10 अल्फा की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, और मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो मुझे पता है कि ट्रिक से क्या आएगा, 10 बीटा की वैल्यू आपकी 1/3 आएगी। क्लियर है। अब मैंने दूसरी ट्रायंगल ली और वहां से क्या किया, ये था परपेंडिकुलर और ये था बेस, तो मैं हाइपोटेन्यूज का पता लगाया और ये आ गया मेरा √10। अब मुझे क्या चाहिए, कोस बीटा, और कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका √10। ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो देखो याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जरूरी भी नहीं है कोस अल्फा और कोस बीटा में ही आए, कोस अल्फा और साइन बीटा में भी आ सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, ये थी आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। उसके अलावा हम देखेंगे जब आपका जो एंगल है ना वो उनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, तो वहां पर आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। और जब हमारा एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है, तो हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो यहाँ देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी आपके पास। पहली होगी 10 अल्फा इज इक्वल टू कोट बीटा, ठीक है। दूसरी क्या होगी आपके पास, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी क्या होगी आपके पास कि कोट अल्फा इंटू कोट बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटी होती है, क्वेश्चन भी बताऊंगी इनके ऊपर कैसा आता है। अगर आपके पास ये हो तो ये कंडीशन सारी फुलफिल होती है आपकी। देखो अल्फा प्लस बीटा ये दिया है 90 डिग्री, तो देखो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर मैं अल्फा को लिखूं 90 माइनस बीटा, क्या ये ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो दोनों साइड 10 अल्फा, यहाँ भी क्या कर दो 10 90 माइनस बीटा, करेक्ट है, लिख सकते हैं ना। अब ये देखो आप 90 माइनस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये होता है आपका 90 यानी कि π/2, और माइनस यानी कि पीछे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो गया क्योंकि आएगा पॉजिटिव, लेकिन 90 है तो 90 के ऊपर 10 कहाँ चेंज होगा आपका कोट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 अल्फा इज इक्वल टू कोट बीटा। फर्स्ट कंडीशन आगे देखो, आगे ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 10 अल्फा इज इक्वल टू कोट बीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं 1/10 बीटा, लिख सकते हो ना। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1। देखो दूसरा भी आ चुका हमारा। तीसरा क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। अब तो मैंने चेंज किया है कोट बीटा को, अब मैं चेंज करूंगी 10 अल्फा को, कोट की टर्म में लेके आओ, कोट यहाँ कर देती हूँ, 10 अल्फा को क्या लिख सकती हूँ कोट अल्फा लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू क्या है आपका कोट बीटा। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा कोट अल्फा इंटू कोट बीटा। ये देखो आगे ना तीनों कंडीशन, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन बताती हूँ मैं कैसे आते हैं आपको, ये कंडीशन अप्लाई होती है। देखो सबसे पहले है आपके पास मान लिया
tan 3x इज इक्वल टू cot 2x। मान लिया ये गिवन है और आपसे कहा जाए कि sin 5x की वैल्यू बताओ। अब सोचोगे कंडीशन तो ऐसी कुछ थी नहीं, कोट अल्फा और tan बीटा तो इक्वल तो था, इसके अलावा तो कोई थी नहीं। क्या करोगे, यानी कि साइन के टर्म में नहीं थी आपके पास। यहां से देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू कोट बीटा है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है उनका सम आपका 90 होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी वो। अगर ये है तो ये भी हो सकता है, ये है तो ये भी हो सकता है। आया समझ। यहां से क्या लिखेंगे, 5x इज इक्वल टू 90। आप चाहो तो यहाँ पे ठीक है 5x आया हुआ है, आप क्या कर दोगे साइन 90, ठीक है। या फिर क्या कर दोगे, यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कितनी आएगी 18, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो भी बात वही है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 3x होता। आया समझ में। और एक बात और बता देती हूँ आपको, यहां से क्या आएगा, ये तो ठीक है साइन 5x था, अगर साइन x की वैल्यू पूछे यानी कि साइन 18, तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो 18 की टेबल होती है ना 4 तक, 36, 54 और 72, ये जो एंगल होते हैं साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सीकेंट, कोसिकेंट में, यानी कि 6 के 6 रेशियो और 4 ये एंगल, तो 24 वैल्यूज जो है ना ये आपको याद होनी चाहिए। अब सोचोगे इतनी वैल्यूज कैसे याद करें, तो भैया सिर्फ आप 4 वैल्यूज याद कर लो। क्या होती हैं आपकी, साइन 18 √5 - 1 डिवाइड में क्या होगा आपका 4 होगा। तो ये जो है ना 4 वैल्यूज याद कर लो। इसके लिए ना मैंने याद करने की एक ट्रिक आपकी बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, चाहो तो आप वहां से पढ़ लेना। सिर्फ आपको साइन की ये 4 वैल्यूज याद रखनी है, और 4 में भी ज्यादा कुछ नहीं होता, ये माइनस होता है फिर प्लस होता है, इसके अलावा एक और होती है आपकी, ठीक है, वो भी प्लस माइनस में होती है, ये भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस माइनस करके कर सकते हो, ठीक है। तो 4 वैल्यूज आपको याद करनी है, मेनली तो 2 ही होती हैं, लेकिन फिर भी 4 बोलो क्योंकि प्लस माइनस का भी डिफरेंस बहुत होता है। आया समझ में, ठीक है। तो ये थी आपका, इस टाइप से आता है आपका क्वेश्चन। एक दूसरी कंडीशन पे और बताती हूँ आपका क्या आता है। जैसे ये तो ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अब जो मैं करवा रही हूँ, tan 1 ये होगा आपका tan 2, tan 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका tan 4, और ये ऐसे चलता चलता ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में tan 89। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखो tan 1 और tan 89, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 फिर लिखा मैंने tan 89, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करूं मैं tan 2 और फिर tan 88। अब सोचोगे मैंने ये क्यों लिखा, ठीक है, क्यों लिखा ये, क्योंकि हमें ये पता है कि दो एंगल का सम अगर हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि हमारे पास एक कंडीशन है कि tan अल्फा एंगल यानी कि पहला एंगल और मल्टीप्लाई में tan दूसरा एंगल, क्या आएगी दोनों की मल्टीप्लाई हमारी 1 आएगी। तो यहां से मैं इसको 1 लिख दूंगी, ये लिख दिया मैंने 2, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा आपका। फिर क्या होगा, यहाँ देखो tan क्या है आपका 44, और यहाँ क्या लिख दूंगी मैं tan, ये 90 से आएगा तो 56 सॉरी 46, ठीक है। तो इसकी और इसकी यानी कि देखो इनको है ना करवा के देख लो क्या आएगा, 90 आया ना सम दोनों का, ठीक है। ये यहां नोटिस करना, ये 44 है, पीछे से चलते आ रहे हैं 46 तक आ चुका है हमारा, 46 तक आ चुका है, ठीक है। यहाँ क्या करूंगी मैं अब tan 45 करूंगी, तो अब तो 45 है ही नहीं, तो यानी कि ये मेरा बच चुका है एक, बच चुका है ना एक। तो क्या करूंगी, यहां तक तो जाएगा 1, और बीच में क्या आएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो इसका आंसर आएगा आपका 1। ये तो क्या किया हमने कि जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो एंगल थे ना उनके ऊपर tan अप्लाई करके किया था। अब क्या करेंगे हम उनके ऊपर, देखो साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, हम कोस भी अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री था, यही था ना। क्या किया हमने, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस का बीटा,
ये कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन अप्लाई करूँ दोनों साइड तो क्या आ जाएगा मेरा साइन 90 माइनस का बीटा, यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा आपका। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट भी बता देती आपको, लेकिन ये क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होगा ना तो याद रखने में आसानी होती है, हर चीज का बर्डन नहीं होता याद रखने का। फिर क्या आएगा साइन अल्फा 90 माइनस बीटा, देखो 90 यहाँ है माइनस बीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका कोस बीटा, देखो साइन अल्फा कोस बीटा के इक्वल आ चुका है। इसके अलावा एक मजेदार चीज और देखना, हमें पता है साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ये तो सबको पता है। उसके अलावा हम क्या करें, ये है साइन स्क्वेयर अल्फा, क्या मैं इसको कोस स्क्वेयर बीटा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा, कोस स्क्वेयर अल्फा को क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वेयर अल्फा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल टू 1। देखो ये क्या था, एंगल था हमारा सेम, तो सेम एंगल होता है तब 1 होता है, ये हमें पता होता है। लेकिन अगर ये एंगल आपके क्या हो अलग हो तो क्या वो भी आपका 1 होगा, हाँ वो 1 होगा, लेकिन कब, जब आपका उन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री का हो। यानी कि अगर आपके पास दो जो एंगल दे रखे हैं उनका सम अगर 90 डिग्री हो तो वहां पर ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया ये दे देता है वो आपको क्वेश्चन में और आंसर में ऐसा कुछ दे देता है, तो आप क्या सोचोगे, ये जो है ना ये गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें तो पता है कि भैया हमने है ना सेम एंगल पे पढ़ा हुआ है, सेम एंगल पे तो होता है आपका, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपका एंगल का सम 90 डिग्री है तो क्या होगा, अलग जो होते हैं ना हमारे एंगल, उनका जो स्क्वायर का सम है वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना इंटरेस्टिंग चीज। उसके अलावा क्या है, कोस में भी कर सकते हैं हम ऐसे ही, अगर कोस अप्लाई करोगे ना तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो साइन में ही आएगा, कोस अप्लाई करोगे, ये साइन अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा है, कोस अगर अप्लाई करोगे कोस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा आ जाएगा, आया समझ में। अब देखो आप कि अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे क्या हो 180 हो, क्या आया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो 180 डिग्री हो, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहां से क्या बन जाएगा आपका कि कोस अल्फा, कोस अप्लाई करके देखना, ठीक है 180 माइनस का ये हो गया आपका बीटा, यहां हम करेंगे कोस अल्फा, कोस 180 माइनस का बीटा, देखो 180 कहाँ है आपका, यहाँ होता है पाई, यही होता है ना, ठीक है ये होता है पाई बाय 2, ये होता है यहाँ पर पाई, तो यहाँ से पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे, आता होगा ना देखना क्वाड्रेंट, अगर नहीं आता है तो देखो यहाँ है 180, ये क्या है 180 माइनस का बीटा, माइनस है मतलब पीछे चलेंगे, अगर प्लस होता तो यहाँ आते आगे, माइनस है यहाँ देखेंगे, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये कोस है ये नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं यहाँ, तो कोस क्या है नेगेटिव है तो साइन आएगा आपका नेगेटिव। अब जो 180 है उसके ऊपर आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्री है कोस से साइन में चेंज नहीं होता है, कोस का कोस ही रहता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका कोस बीटा, ये क्या आया आपका कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो आप साइन में आप सब में कर सकते हो, टेन में भी कर सकते हो, देखो यहां से मैं यहां से ही कर देती हूँ सीधा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस का बीटा। अब बताओ, भी बताया मैंने 180 माइनस बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा आपका साइन, और ये आ जाएगा बीटा और साइन अल्फा, इसको क्या लिख सकती हूँ साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो, ऐसे ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो। अगर 10 में करोगे तो देखो यहाँ 10 अल्फा होगा, यहाँ 10 होगा, 10 यानी कि 180 माइनस बीटा, 10 कोट में तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है, तो 10 का रहेगा 10 में, 10 का 10 में रहेगा, लेकिन माइनस आएगा या प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 भी आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा, यानी कि 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 10 बीटा, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा इज इक्वल टू 0।
ठीक है। कुछ आपके जैसे ना शॉर्टकट्स बोल देते हैं इनको, ये यहीं से आते हैं। क्या आता है, अगर आपका अल्फा प्लस, जो इसमें ले रहे हैं वही लिख लेते हैं, ये है, तो हम क्या कहेंगे, यही बता रही हूँ आपको, साइन अल्फा जो है वो हमेशा साइन बीटा के इक्वल होता है, लेकिन कोस अल्फा जो है वो माइनस कोस बीटा के इक्वल होता है, और जो टेन अल्फा है वो भी आपका माइनस टेन बीटा के इक्वल होता है। ये जो शॉर्टकट बोलते हो ना आप जिसको, वो यहीं से निकल के आता है। आया समझ में? ठीक है। ऐसे ही आप क्या याद रख सकते हो, अगर अल्फा प्लस बीटा आपका 2 पाई है, क्या है आपका 2 पाई है, तो उसमें आप क्या करोगे, इसमें तो क्या है आपका सिर्फ साइन ही है पॉजिटिव में, उसमें क्या आ जाएगा आपका कोस पॉजिटिव में आ जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा, और यहां से क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का साइन बीटा, और ये आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का टेन बीटा। ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और देखो आप कैसे आता है, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। जैसे है आपके पास कोस 40 प्लस कोस 140 डिग्री प्लस 2 कोस 30। देखो ये क्वेश्चन है, अब आपसे पूछे कि ये बताओ क्या आएगा इसका आंसर, तो क्या होगा, वैसे सोल्व करोगे तो देखो कैसे सोल्व करोगे आप, ठीक है, लेकिन है अगर ये इन ट्रिक्स के साथ जाओगे तो बिल्कुल इजी है आपका। ये और ये क्या है, 40 और 140 कितना है आपका 180 डिग्री है, और 180 में हमें पता है कोस में रिलेशन क्या होता है, कोस में क्या रिलेशन होता है 180 में, कोस अल्फा माई इज इक्वल टू माइनस का कोस बीटा होता है, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि क्या कह सकती हूँ, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 0 होता है अगर अल्फा बीटा का सम आपका 180 डिग्री है। 180 डिग्री है तो ये तो हो गया मेरे पास 0। देखो अगर आपको ये याद था तो देखते ही पहचान लिया, 40 140, ये तो क्या है 180, तो क्या हो जाएगा आपका 0। सिर्फ बचाइए तो क्या आएगा, 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर देखो विद इन सेकेंड आंसर आ चुका है आपका, है ना। तो इनको है ना लगाना सीखो, अप्लाई करना सीखो कि कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना और यूज करोगे इनको, तब जरूर आपको ये ध्यान में रहने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ ट्रिक्स, जब हमारे एंगल का सम क्या हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, तब हम कैसे और कौन से रूल अप्लाई करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।